स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इन दिनों श्री कृष्णा मंदिर में सढौरा नगर की 40 से अधिक युवतियों एवं महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ नगर पालिका के वाइस चेयरमैन देवेंद्र सैनी उर्फ लवली, समाजसेवी मंगत राम सैनी एवं हरिचंद गीता विद्या मंदिर के प्रिंसिपल प्रेमचंद अरोड़ा द्वारा किया गया। पंजाब नेशनल बैंक संस्थान के डायरेक्टर कमलजीत सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कोऑर्डिनेटर मोनिका कंबोज द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण विशेष दिया जा रहा है। युवतियों को सारा सामान, किट, ड्रेसेस वगैरह, सिलाई कढ़ाई का सामान आदि भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान द्वारा समय समय पर अनेकों प्रशिक्षण प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के पीछे यही हेतु रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वरोजगार प्राप्त करें, अपने पैरों पर खड़ी होते हुए आत्मनिर्भर बने। तो आइए चलते हैं इस शुभारंभ की कार्रवाई में। बट ये रोक लो ना। मैं आप और यहाँ पे सढौरा की सभी महिलाओं का यहाँ पे मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ और यहाँ हमने परसों से इनका सिलाई का प्रशिक्षण चलाया है। और ये हमारे यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इनको यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और सीखने का सारा मटेरियल, दोपहर का खाना और सुबह शाम की चाय, ये सब निःशुल्क दी जाती है। और उसके बाद इनको सरकारी सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से, जिसको लेकर अगर ये अपना बाद में सिलाई का काम करना चाहती हैं तो बैंक से इनको, नज़दीकी बैंक से इनको लोन भी कराने में मदद की जाती है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रेनिंग संस्थान है पंजाब नेशनल बैंक का, ये कैंप में है। और अभी भी वहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है 1 महीने का, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग चल रही है 1 महीने की, अभी सिलाई की वहाँ पे 1 महीने की ख़त्म हुई है। तो ऐसे ही वहाँ पे 58 तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। जैसे मशरूम की ट्रेनिंग है और ऐसे ही सॉफ्ट टॉयज़ है, डेयरी फार्मिंग है, या प्लम्बर का है, सीसीटीवी कैमरा है, रेफ्रिजरेटर का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, और ब्यूटी पार्लर, कैंडल बनाना, मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना, ऐसे सभी कोर्सेज हैं जो आप करके अपने घर से काम शुरू कर सकते हो, अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सकते हो। नौकरी पे डिपेंड नहीं रहना है। नौकरी सब नहीं लग सकते क्योंकि सभी पढ़े लिखे नहीं होते हैं और पढ़े लिखे भी कई बार नौकरी नहीं लग पाते हैं। तो अगर हाथ का हुनर उनके पास होगा, अगर उनके पास रोज़गार के लिए कुछ हुनर होगा कि मुझे, जैसे आप लोगों को सिलाई सिखा रहे हैं, सिलाई आ जाएगी तो आप अपना खुद का रोज़गार कर सकती है। और एक महिला का सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक महिला सेल्फ डिपेंड नहीं होगी तब तक उसकी समाज में, घर में इज्जत नहीं होती है। आप कमाना सीखिए। हम भी इतने दूर से आए हैं, जगाधरी से आगे गांव है, वहाँ से आई हूँ। और पायल है जो आपके पड़ोसी गांव है, रामगढ़ माजरा से आई हैं। इन्होंने हमारे यहीं से संस्थान से ट्रेनिंग ली है। 1 महीना ये वहाँ पे सिलाई सीखने गई है यमुनानगर। और उसके बाद वुमेन डे पे हमने इनको सम्मानित भी किया था। और आज ये आप लोगों के सामने है, ट्रेनर बनी हुई है, पैसा कमा रही है। इनका हस्बैंड बैठे हुए सपोर्ट कर रहे हैं इनका। और ऐसे ही आपने भी निकल के आना है। अगर कोई अच्छा काम करेगी तो हम उसको वुमेन डे पे अपने ऑफिस में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसको सम्मानित करेंगे। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड सैनी जी, रिस्पेक्टेड सरकार जी और मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि हमने पहले इंट्रैक्शन में मैंने बताया आपके साथ कि जो ये संस्थान है मिनिस्ट्री के अंदर जो कार्यक्रम चला रहा है, मोनिका मैम ने अभी आपको डिटेल में बताया, ये बिल्कुल फ्री है। ये जो ट्रेनिंग है, हमने स्किल की ट्रेनिंग देनी है आपको। ये जो स्किल की ट्रेनिंग है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि स्किल, नॉलेज और आपकी सोच में परिवर्तन का कार्य भी हमने करना है। जब तक हमारे पास तीनों चीज़ें नहीं होंगी
तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी दिशा में हम प्रयासरत हैं कि आपके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, जहां हम आपको स्किल की नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज और स्किल और आपकी सोच में बदलाव, ताकि आप अपने स्वरोजगार को अपनाएं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जो भारत सरकार का है कि वो स्वरोजगार, अपना काम करना है। हमने यहाँ आपको कोई ट्रेनिंग देके कहीं नौकरी वगैरह लगवाने के लिए कोशिश नहीं करनी। और सबसे बड़ी इस संस्थान की खूबियत ये है कि इस ट्रेनिंग के बाद भी हमने 2 साल तक आपके बीच में ही रहना है। आप हमारे हो गए, संस्थान आपका हो गया। 2 साल तक हमने आपको बाकायदा आपके टच में रहना है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, कोई काम करना है, आपको रीट्रेनिंग की ज़रूरत है या वो है किसी भी प्रकार की, आपको कोई फाइनेंशियल, आपने कोई दुकान खोली है स्कूल के लिए, आपने कोई ग्रुप बनाया है तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो हमारा बैंक आपको एप्लीकेशन भरकर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा संढोरा के अंदर है, जिसके कि प्रबंधक आज अवेलेबल नहीं थे, मैंने उनसे टच किया, लेकिन वो इस प्रोग्राम के अंदर भी आएंगे। वो आपको सारी स्कीमों के बारे में भी बताएंगे कि किस स्कीम के अंदर आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और उसके लिए फाइनेंस की क्या व्यवस्था है और कितने। रोशनी के VIP हमारे देवेंद्र लवली जी, इस ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर साहब, मैडम मोनिका जी, मैडम पायल जी और हमारे प्रिंसिपल प्रेम जी और आप सभी महिला शक्ति। देखिए, जैसा कि मोनिका मैडम जी ने आपको बताया कि सभी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती, जबकि सरकार प्रयास करती है। हमारे मोदी जी के मन में है कि ऐसा हो, हमारे देश का हर एक बच्चा, हर एक युवती युवक जो नौकरी के लायक है उसको कुछ न कुछ रोजगार मिले, और उन्हीं स्कीमों के अंतर्गत ये स्कीमें चलाई जा रही हैं। और ये स्कीम महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बहुत ही लाभदायक है। सब रोजगार का मतलब है डिपेंड हो। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 1974 में स्कूल में क्लर्क की नौकरी मिली। तो मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जो उस वक्त पोस्ट मास्टर रिटायर हुए थे। तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि ये लड़का ना सरकार पक्की नौकरी थी, बोर्ड के थ्रू में लगा था। उन्होंने कहा ये लड़का स्कूल में क्लर्क लगा है। तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि याद रखो, नौकरी ना कीजिए, घास खोद लीजिए। उनका मतलब ये था कि अपने काम जैसा बढ़िया कोई काम नहीं होता। उस वक्त तो लोग नौकरी इतनी करते भी नहीं थे, क्योंकि जैसे मैं वो जो स्कीमें हैं उनका लाभ उठाइएगा और अपने आसपास, अपने पड़ोस की जो महिलाएं हैं जो यहाँ नहीं आई, उनको अपने अपने संपर्क में लीजिएगा। और अगर पैसे की दिक्कत होती है, मैं मानता हूँ पैसा देने के लिए आपके पास बैंक है, तो इन सभी स्कीमों का आप लाभ उठाइएगा, तभी फायदा ये ट्रेनिंग लेने का। और देखिए कितना आपके लिए बैंक कर रहा है, फ्री में खाना पीना, फ्री में आपको सिलाई का सामान, मशीन भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे, जो भी आपको सिखाएंगे उसका सारा मटेरियल आपको उपलब्ध कराएंगे। कौन कराता है? अगर आप पैसा दे के कहीं कराते हैं तो पहले आपसे पैसे लेंगे। आप घरों में लड़कियां सीखती हैं, मैं देखता हूँ, वो कुछ ना कुछ पैसे देती हैं मंथली, और 2-4 महीने सीख के फिर वो बेचारी घर बैठ जाते हैं, उतना ट्रेनिंग नहीं हो पाती। ये संस्था आपको पूरी ट्रेनिंग देगी। मैं तो अपने शहर की तरफ से संस्था का धन्यवाद करता हूँ, डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी बच्चों को, आप सभी लेडीज़ को मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, सबके अंदर होती है, उसको रोजगार अपने स्तर पर मिले तो उसका स्वाभिमान जागता है। और कई बार स्वाभिमान दिलाने के लिए ऐसा लगता है कि समस्याएं बहुत है। हमारे घर में भी कई बार बहुत समस्याएं होती है, तो उसमें हम आगे नहीं निकलना चाहते। एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ। एक हिरनी थी जो प्रसव, उसका बच्चा होने वाला था, तो एक स्थान तलाश रही थी कि कहीं अच्छा स्थान मिल जाए कि मैं वहाँ पर सुरक्षित अपने बच्चे को जन्म दे सकूँ। लेकिन देखती है कि सामने एक शिकारी खड़ा है और उसका शिकार करने के लिए तैयार है। वो दूसरी दिशा की ओर मुड़ती है, दूसरी दिशा की ओर देखती है कि एक शेर खड़ा है। दोनों दिशाएं ठीक नहीं थी, तो तीसरी दिशा की ओर देखती है, एक जंगल है और जंगल में आग लगी हुई है। तो सोचती है कि क्या करूं, लेकिन उसके मन में आता है कि मैं नव सर्जन करने जा रही हूँ, मैं नवा अपने जन्म देने जा रही हूँ, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो वहीं पर वो स्थान अपना सोचती है कि यहाँ ठीक रहेगा। और जैसे ही वो सोचती है, पॉजिटिव सोचती है, उस समय बारिश शुरू होती है। बारिश शुरू होती है तो बिजली चमकती है।
जैसे बिजली चमकती है तो वो शिकारी की आंख में पड़ती है, उसका निशाना चूक जाता है और निशाना उसका लगता है शेर पर, तो शेर भी मर जाता है और जंगल की आग भी बुझ जाती है बारिश आने से। यानी कि जो समस्याएं आपके घर में है ना, जिसके कारण आप बाहर नहीं निकल सकते, वो सारी दूर हो सकती हैं अगर आप अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाए। और मेरे को लगता है ये जो बैंक का जो काम है, ग्रामीण बैंक स्वराज कोष, ये जो काम है ये आपके सोच को पॉजिटिव करने वाला काम है। और जैसे आप पॉजिटिव सोचेंगे तो मेरे को लगता है आप घर से बाहर भी निकलेंगे, आप अच्छा काम भी करेंगे और अपने घर को आगे ले जाने के लिए प्रयास भी करेंगे। तो पॉजिटिव सोच रखने के लिए ये मेरे को लगता है कार्यक्रम जो है, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर कि महिलाओं में भी इस तरह का जागरण हो कि उनकी सोच है सकारात्मक हो, मैं कर सकती हूँ। जब मेरे मन में ये आएगा तभी आप कर पाएंगे। और कई बार ऐसा लगता है मेरे से क्या होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, बस इतना सोच के चलेंगे तो मेरे को लगता है आप आगे बढ़ें। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को एक विशेष ड्रेस पहननी पड़ती है जो पीएनबी की तरफ से दी जाती है। तो यहाँ पर अतिथियों के माध्यम से पीएन संस्थान के जो है डायरेक्टर कमलजीत सिंह वो ड्रेस का वितरण कर रहे हैं, जो कि प्रशिक्षण लेने वाली लड़कियों एवं महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को जो है कॉपी, डायरी वगैरह, पेन आदि भी दिया जाता है। साथ ही जलपान के साथ साथ दोपहर का भोजन आदि भी कराया जाता है, क्योंकि महिलाएं हैं, घर का चूल्हा चौका ही नहीं करना पड़ता है, तो इनकी भोजन की व्यवस्था इसी संस्थान द्वारा इसी प्रशिक्षण स्थल पर की जाती है। प्रशिक्षण चूँकि आरंभ हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रशिक्षणार्थियों से सीधा संपर्क करेंगे, किस प्रकार का उन्होंने प्रशिक्षण लिया और क्या कुछ उद्देश्य के साथ, किस लक्ष्य के साथ ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।